कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तब हमने इसमें हींग और जीरा ऐड कर दिया है। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं बना रही हूँ बहुत ही फेमस मथुरा का आलू का झोल, जो कि कचौड़ियों के साथ खाया जाता है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसके बाद मैंने बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च के पाउडर। आप मिर्चा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रखें। मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, उनको छील के। इनको हमें हाथों से ही फोड़ना है, इनको काटना नहीं है, इनको हाथों से ही फोड़ के डालना है, तभी इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो आप इन्हें हाथों से फोड़ दें और आप अब इन्हें चला दें। जो कि हमने मसाले ऐड किए हैं ना, सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट बन के तैयार हो जाता है, और ये ना कचौड़ी के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मैं और आपको इसी तरह की मथुरा की न्यू अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बीच में मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने ये सब बंद कर दिया था। अब थोड़ी तबीयत सही है तो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। अगर आपका साथ सहयोग सपोर्ट रहा तो मैं इसी तरह अपने काम को निरंतर करती रहूँगी। तो देखिए, मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और ऐड कर दी है। अब इसमें जाएगा पानी। देखिए, अच्छे से भून लो, फिर आप नमक ऐड कर दो, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक। हमें दोनों नमक मिला के ऐड कर देना है। नमक स्वाद के अनुसार डालें, ज़्यादा ना हो, इस हिसाब का ध्यान रखें कि हम दोनों नमक ऐड कर रहे हैं। और एक बार से फिर इन्हें अच्छे से भून लें। इनके जितना आप इसको इस तरह से भूनेंगे, सब्जी का फ्लेवर उतना ही अच्छा आता है। उसके बाद अब आप इसमें पानी डालें और इसमें बॉयल आने दें। इसको इतना बॉईल करना है कि बढ़िया इसमें 5 से 10 मिनट तक सब्ज़ी को बॉईल करना है, क्योंकि आलू उबले हैं, सब्ज़ी पकाने में टाइम नहीं लगता। लेकिन आप जिस सब्ज़ी को जितना बॉईल करेंगे, जितना पकाएंगे, उतना ही इसमें स्वाद आता है। क्योंकि जब हम कचौड़ी के पास वाले के यहाँ जाते हैं झोल लेने, तो आप देखिएगा वो कढ़ाई पे कंटिन्यू गैस के ऊपर चढ़ी रहती है, वो हमेशा धीमे धीमे पकता रहता है, और उसी से वो लोग अपने देते जाते हैं। तो जितना इसमें बॉयल आएगा और जितना ये पकेगा, उसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा होगा। तो लीजिए, हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम बॉयल आने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, यानी खटाई के लिए ड्राई मैंगो पाउडर, और डालेंगे गरम मसाला, और इसमें डालेंगे 2 से 3 काली मिर्च को कूट के। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिएगा, अब इसमें हमारी जो सब्ज़ी हमने बना रहे हैं, ये आप पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिएगा, हमारी सब्ज़ी बनके अब तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस गरम मसाला और आमचूर पाउडर डाल के इसे बॉयल करना है। जितना आप इसे बॉईल करेंगे 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, उतना ही इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और गैस की फ्लेम को हमें सिम करना है, ऐसे नहीं हम हाई पे रखें। अगर हम हाई पे बॉईल करेंगे तो इसका जो पानी है सारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें गैस की फ्लेम को सिम पे रखना है, स्लो करके, फिर इसको बॉईल आने देना है धीमे धीमे। तो इसको बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता। तो लीजिए, हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। इसे बॉईल आ जाएगा तो मैं इसे बंद कर दूँगी। पूड़ी कचौड़ी किसी के साथ भी खाएँ, और इवन ये जो मटरियाँ होती हैं उसके साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज का वीडियो मैं अब यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार फिर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी को एक बार फिर से राधे राधे। अब आप देखिएगा, इसमें बॉयल आएगा, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और ये बन के हमारी, आप कलर देखिए, जितना ये बॉईल हुआ तो इसका कलर भी एकदम से चेंज हो गया है। आप देखिएगा पहले के कलर के। अब देखिए, मैंने हरी मिर्च ऐड की है साबुत, क्योंकि तीखा सारे लोग नहीं खाते। अगर आप लोग तीखा खाते हैं तो इन्हें काट के डालें। तो मैंने इसलिए डाला कि जिसको तीखा पसंद होगा वो मिर्च निकाल के इस तरह से खा लेगा, और जिसे नहीं पसंद है वो नहीं खाएगा। तो इस तरह घर में सारे लोग सब्जी खा लेंगे। तो राधे राधे एक बार फिर से।